रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के 7 बज जाते हैं। पारो अपनी पूजा पाठ कर लेती है और फिर पारो अपने बेटे अबीर को आवाज देती है। उसकी आवाज सुनकर अबीर जैसे ही नीचे आता है वो सीढ़ियों से फिसल जाता है। तभी पारो उसकी आवाज को सुनकर उसके पास आती है और घबराकर बोलती है, अरे अबीर बेटा, कैसे गिर गया तू? आराम से आता ना, देख लग गई तुझे। मेरी ही गलती है, तुझे आवाज नहीं देनी चाहिए थी। अरे माँ शांत शांत, ठीक हूँ मैं, जरा सी चोट आई है सर पर बस। मैं तेरा ख्याल भी नहीं रख सकती, कैसी माँ हूँ? तेरा ख्याल रखने वाली आनी चाहिए। आज तो फिर सीढ़ियों से गिर गया। तुझे पता है ना, मेरी सांस अटक जाती है अगर तुझे कुछ भी होता है तो। इस महीने में ये तेरे साथ चौथा हादसा है। अब तो मुझे पंडित जी से तेरे लिए बात करनी ही पड़ेगी और मैं आज ही जाऊंगी उनके पास। ठीक है माँ, चिंता क्यों करती हो? ये अचानक से एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये बोलकर पारो अपने बेटे को उठाकर उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। कुछ देर बाद अबीर अपने ऑफिस चला जाता है और पारो पंडित के पास चली जाती है, जहां वो अपने बेटे की परेशानियों को बताती है। और ढोंगी पंडित अबीर की कुंडली को देखकर उसकी शादी 6 उंगली वाली लड़की से करने को कहता है। पारो अपने बेटे की चिंता में 6 उंगली वाली लड़की को ढूंढने की बात करती है और वो पंडित झूठ बोलकर पारो से 5,000 रुपए उपाय के तौर पर वसूल करता है। इस तरह पारो अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अबीर का लंच ब्रेक होता है और वो लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। वो लंच कर ही रहा होता है कि तभी देविका नाम की एक सुंदर सी लड़की अचानक से उसकी टेबल पर आकर बैठ जाती है और इधर उधर देखकर बोलती है, सॉरी, मैं आपकी सीट पर बिना पूछे ही बैठ गई। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो, आप बैठ सकती हैं। वैसे आप इतना हड़बड़ा कर क्यों बोल रही हैं? सब ठीक तो है? जी ठीक है। वो क्या है ना कि मैं अपने कॉलेज फ्रेंड से छुप रही हूँ। वो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के लिए टीज कर रही है, लेकिन जब मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं तो मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? जैसे ही मेरी फ्रेंड यहाँ से चली जाएगी फिर मैं भी चली जाऊंगी। प्लीज हाँ बोल दीजिए। वो मैं आपका बॉयफ्रेंड? अबीर इतना बोलता ही है कि देविका उसका हाथ जल्दी से पकड़ लेती है और मुस्कुराकर उससे बात करने लगती है, क्योंकि उसके कॉलेज के फ्रेंड्स उसे देख रहे होते हैं और उसके पास आकर बोलते हैं, अरे तू भागकर क्यों आई हमें देखकर? भागी? और मैं पागल हो गए हो क्या? अरे मैं तो यहाँ अपनी जान के साथ बैठकर बातें कर रही थी। यू नो, आज हम साथ में लंच करने आए हैं, तो अब तुम हम दोनों को अकेला छोड़ोगे या फिर नहीं? रियली ही इज योर बॉयफ्रेंड? आई कांट बिलीव इट। तो बिलीव कर लो, बिकॉज़ आई एम हर बॉयफ्रेंड। नाउ लीव अस। वो क्या है ना, लंच करना है हमें साथ में। ओके बाय देविका, एंजॉय योर लंच। अबीर के इतना बोलने पर वो चले जाते हैं। तभी देविका उससे बोलती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे आपका नाम क्या है? वेलकम, एंड माय नेम इज अबीर। ओके अबीर, अब मैं चलती हूँ और थैंक यू, बाय। वो सुनिए, क्या आप मेरे साथ लंच कर सकती हैं? वो क्या है ना, मुझे अकेले खाने का मन नहीं कर रहा है। देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा, मैंने भी तो आपकी बात मानी है, थोड़ी सी आप भी मान लीजिए। ओके अबीर। इस तरह दोनों साथ में लंच करते हैं, साथ ही बातें भी करते हैं। अबीर उसे बातें करता हुआ देखता ही रहता है और नजर हटा ही नहीं पाता। अबीर को देविका से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जिसके बाद जब वो जा रही होती है तो अबीर उसे बोलता है, देविका जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? वो क्यों? आप क्या करोगे? अगर आपको मेरी फिर से जरूरत पड़ी अपने दोस्तों के सामने, फिर आप क्या करोगे? इसीलिए मैं आपका नंबर मांग रहा हूँ। आपको मिस कॉल मारूंगा तो मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा, आप सेव कर लेना। ओके बाय, थैंक्स फॉर दिस लंच। इतना बोलकर देविका चली जाती है। कुछ दिन बाद देविका को फिर से अबीर की जरूरत पड़ती है और इस तरह दोनों की मुलाकातें बढ़ती है, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पारो को अपने बेटे के लिए 6 उंगली वाली बहू कहीं नहीं मिलती और उसकी इस जिद में वो अपने बेटे से बोलती है, अबीर बेटा, तुझे ऐसी कोई लड़की जिसकी 6 उंगली हो उसी से शादी करनी है, पता है ना? 6 उंगली वाली लड़की नहीं मिली तो तेरे कष्ट कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। प्यार तो मैं देविका से करता हूँ और अब 6 उंगली वाली कहाँ से लाऊं?
मैं देविका के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। बता देता हूँ माँ को। माँ, मुझे 6 उंगली वाली लड़की मिल गई है। ये सच है बेटा? फिर तो मुझे मिलवा अपनी बहू से, और मुझे कल ही मिलना है उससे। ये क्या कर दिया मैंने? उसकी तो 6 उंगली है ही नहीं। अब कहाँ से लाऊंगा 6ठी उंगली देविका की? और देविका को भी इस बारे में बताना पड़ेगा। वो माँ, आपकी होने वाली बहू अभी पढ़ाई के लिए बाहर गई है, 1 हफ्ते में आएगी, आपको रुकना पड़ेगा। अच्छा, फिर बहू को बोल कि मैं बुला रही हूँ, जल्दी मिलने को बोल दियो उसको। ठीक है माँ, मैं बोल दूंगा। ओहो, मुझे तुरंत देविका से मिलना होगा। इस तरह अबीर शाम को देविका के पास जाता है और उससे मिलकर सब बताता है। ये सुनकर देविका हैरानी से बोलती है, अबीर, ये क्या किया तुमने? अब मैं कहाँ से अपनी 6ठी उंगली पैदा करूँ? हद करते हो तुम भी। अरे यार, मैंने इसीलिए बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, इसीलिए बोल दिया। अब तुम करो कुछ, क्योंकि तुम पर बस 1 हफ्ते का टाइम है। उसके बाद माँ तुमको 6 उंगली वाली बहू समझकर मिलेंगी। ठीक है, कुछ सोचती हूँ मैं। इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं और दोनों एक पार्क में फिर से मिलते हैं और 6ठी उंगली वाली बात करते हैं। तभी एक डॉक्टर उनकी बात सुन लेता है और बोलता है, मैं आप दोनों की मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहे तो। आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? आपसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, तो प्लीज हमें अकेला छोड़िए। अबीर, एक बार उन्हें कुछ कहने दो, क्या पता वो सच में हमारी हेल्प कर दे। आप बोलिए डॉक्टर। सॉरी, मैंने आपकी बातें सुनी। आपको 6 उंगली चाहिए ना अपने हाथ पर? मैं बना सकता हूँ वो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। जिसका हाथ या उंगली कटी होती है उनको मैं सिलिकॉन का नकली हाथ बना कर देता हूँ। मैं आपकी 6ठी उंगली भी बना सकता हूँ। सच में? डॉक्टर थैंक यू, अब तो हमारी शादी हो ही जाएगी। लेकिन आप उसे ज्यादा गीला मत करना या उस हाथ से ज्यादा काम मत करना, वरना निकल जाएगी। ठीक है, हमें मंजूर है। इस तरह 2 दिन बाद पारो देविका से मिलती है और उसे अपने बहू के रूप में अपना लेती है। कुछ ही हफ्तों में दोनों की शादी धूमधाम से करवा दी जाती है, जिसके बाद सब कुछ दिनों तक ठीक रहता है। ऐसे ही एक दिन पारो उसे अपने कमरे में चाय लेकर बुलाती है और चाय पीकर बोलती है, अरे वाह बहू, बहुत ही बढ़िया चाय बनाई है। कितनी सुंदर बहू लाया है मेरा बेटा, बिल्कुल वैसी ही जैसी बोला था, 6 उंगली वाली। वैसे बहू, तुझे दर्द वगैरह होता है क्या इसमें? माँ जी, मुझे क्यों दर्द होगा? पता है बहू, मैंने सुना है 6 उंगली वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, और तेरे आने से तो मेरे बेटे की जिंदगी में सब अच्छा ही हो गया। तू ही है मेरे घर की लक्ष्मी। अच्छा बहू, थोड़े पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहे हैं। ठीक है माँ जी। ये बोलकर देविका अपने हाथों से उसके पैर दबाने लगती है। पैर दबाते दबाते बहुत देर हो जाती है और अचानक से उसकी नकली उंगली आधी निकल जाती है। ये देखकर देविका घबरा जाती है और पारो से बोलती है, माँ जी, मैंने गैस पर कुछ रखा था, मैं अभी आती हूँ। 2 मिनट। अरे बहू, कुछ नहीं है वहाँ, यहीं बैठ जा। हाय हाय, अब क्या करूँ? माँ जी तो जाने ही नहीं दे रही, कहीं ये नकली उंगली हट ना जाए। मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। वो माँ जी, मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे और बाहर बहुत तेज हवा भी चल रही है, मैंने क्लिप भी नहीं लगाए थे। ओफो, सारे कपड़े उड़ गए होंगे। माँ जी, मैं अभी आई छत से। हड़बड़ाकर देविका ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और डॉक्टर की दी हुई ग्लू से अपनी नकली 6ठी उंगली को चिपकाने लगती है और बोलती है, शुक्र है अच्छे टाइम पर वहाँ से निकल आई, वरना आज तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाती। अबीर को जल्दी से कॉल कर बताती हूँ। हेलो अबीर, क्या कर रहे हो? यार, ऑफिस में तो ऑफिस का ही काम करूंगा ना। तुम बताओ, तुमने कॉल किया है, सब ठीक तो है ना? हाँ अबीर, सब ठीक है। तुम्हें पता है, आज मैं माँ जी के पैर दबा रही थी तो मेरी नकली उंगली हट गई थी। वो तो शुक्र है कि माँ जी ने देखा नहीं, वरना आज तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। देखो, तुम अपना ख्याल ठीक से रखो, ग्लू अच्छे से लगा लो जिससे दोबारा ना छूटे। अबीर की बात सुनकर वो फोन रख देती है और अपनी सास के पास चली जाती है। शाम होती है, अबीर ऑफिस से घर आता है। देविका बर्तन साफ कर रही होती है कि तभी उसकी 6ठी उंगली निकलकर गिर जाती है, जिस बात का उसे खुद पता नहीं लगता। वो ऐसे ही दोनों को खाना डालती है। तभी पारो की नजर उसके हाथ की उंगली पर पड़ती है और वो बोलती है, ये क्या बहू के हाथ पर सिर्फ 5 उंगलियाँ? इसकी 6ठी उंगली कहाँ है? देविका, क्या तुम 6 उंगली वाली लड़की नहीं हो? नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अबीर, ये क्या बोल रही है? इसने तुझे झूठ बोला? नहीं माँ, उसने कोई झूठ नहीं बोला।
झूठ तो मैंने बोला है, मैंने ही इसे ये सब करने को कहा था ताकि आप इससे मेरी शादी करा दें, 6 उंगली वाली लड़की समझकर। वाह बेटा, मैं तेरी सलामती के लिए तेरी कुंडली दिखाकर पंडित जी से उपाय निकलवा कर लाई और तूने इन सब बातों का मजाक बना दिया। अरे तुझे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता, कौन जवाब देता? तेरी ये नकली 6 उंगली वाली बीवी। पर माँ जी, इनको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे मैं कब से इनके साथ हूँ, क्या तब से इनका कुछ बुरा हुआ है? इनका कोई एक्सीडेंट हुआ, इन्हें कोई चोट लगी, इनका कोई काम बिगड़ा? नहीं ना, ये सारी फिजूल की बातें हैं माँ जी, जो पंडित हमारे कानों में भर देते हैं और हम मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अबीर जी मेरे साथ एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। हाँ माँ, आपने देखा तो है ही, मैं सच में बहुत खुश हूँ। और ये सब कुछ नहीं होता कि 6 उंगली वाली लड़की से शादी करके ही मैं ठीक रहूंगा। अगर वो असली पंडित होता तो अब तक पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो गया होता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ माँ। आप शुक्र मनाओ, आपकी बहू इतनी अच्छी है, आपका, मेरा, घर का, सबका कितना अच्छे से ख्याल रखती है। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, देविका बहुत अच्छी है और आगे भी हमें ऐसे ही खुश रखेगी। मंजू एक बहुत ही सुंदर और आलसी स्वभाव की लड़की थी, जिसके चलते अक्सर ही वो अपने कामों को टाल दिया करती थी। कभी वो नहाना छोड़ देती थी तो कभी ब्रश करना। धीरे धीरे उसका आलस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने ब्रश करना ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके दांत बहुत ज्यादा पीले पड़ गए थे और उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू भी आती थी, जिसकी वजह से लोग उससे बात करने से दूर भागते थे। उसके परिवार में उसके पिता राजेश और माँ निर्मला रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन मंजू के कॉलेज में पहला दिन होता है। वो अच्छे से स्टाइलिश कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है। कॉलेज के कुछ लड़के उसको घेर लेते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। कपड़े तो कमाल के पहने हैं, दिखने में भी पटोला हो, फ्रेशर हो क्या? चलो, अब जो भी हम बोलेंगे ना तुम्हें वही करना होगा। तुम हम दोनों को बारी बारी किस करोगी? वो भी लिप टू लिप मैडम। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं लिप टू लिप किस करूंगी तुम दोनों को, और तुम दोनों भागोगे नहीं। बोलो, मंजूर है? मंजू उनको किस करने के लिए जैसे ही मास्क उतारकर आगे बढ़ती है तो उसके पीले दांत और मुंह की बदबू से वो लड़के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। मंजू के लिए अर्जुन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अर्जुन मुंबई की MNC कंपनी में जॉब करता था। उसके परिवार में उसके पिता आजाद सिंह और माँ किशोरी देवी थे। वो अपने घर वालों के साथ मंजू को देखने आता है। जी और बताइए आप लोग। हाँ, सब बढ़िया। बस अब बेटे की शादी हो जाए फिर तो सब ठीक हो जाएगा। अब जरा लड़की को बुलाइए आप। जी बस बस, अभी आते ही होगी मेरी बेटी। दोनों के परिवार वाले मिलकर उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। सुहागरात की रात को मंजू अपने मुंह की बदबू छुपाने के लिए खूब सारी इलायची खा लेती है, जिससे उसके मुंह की बदबू कुछ टाइम के लिए नहीं आती। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। जब भी अर्जुन उसके करीब आता वो लाइट ऑफ कर देती और इलायची खाने के बाद ही उसको अपने करीब आने देती। साथ ही वो अपने ससुराल वालों से बातचीत नहीं करती थी और सारा टाइम वो बस अपने कमरे में ही रहा करती थी। उसका ये बर्ताव किशोरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे ओ कामचोर नालायक, सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है मरी भैंस की तरह। कोई काम भी कर लिया कर। ना किसी से बोलती है न बतलाती है। हे भगवान, कहीं तो गूंगी तो नहीं है? नहीं नहीं। अरे करम जली, तेरा नाश चाहे। नहीं बोलना तो मत बोल, कम से कम घर का काम तो कर ले जाके। महारानी बनके सारा दिन बेड पे बैठी रहती है। पता नहीं क्या पढ़ा लिखा कर भेज दिया तेरे बाप ने यहाँ। माँ जी खबरदार, जो मेरे पापा के बारे में कुछ बोली तो। अरे अरे अरे, एक मिनट रुक, अपने दांत तो दिखा। हे भगवान, ये तेरे दांत है या पीला पत्थर? अरे कभी इन्हें साफ नहीं किया क्या? आय हाय, और ये बदबू, आय हाय। छी, कितनी गंदी बदबू आती है तेरे मुंह से। बदबू आ रही है तो सूंघो ना। मैंने कहा था आपसे कि
माँ जी आप जाइए यहाँ से। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं आपके साथ सर भिड़ाती रहूं। अरे तुझे पता है इतनी दुनिया तो ना कोरोना वायरस से नहीं मरी होगी जितनी तेरे इस मुंह के बदबू से मर जाएगी। बस कीजिए माँ जी, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी शुरुआत आपसे ही हो जाए और वो भी आज ही। ऐसे ही दोनों में बहस काफी देर तक होती रहती है और शाम को जब अर्जुन ऑफिस से घर आता है तो किशोरी उसे मंजू का सारा सच बता देती है, जिसके बाद अर्जुन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो मंजू के पास उसके कमरे में जाता है और उससे कहता है, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? आ गए हो? अब आप भी कह दो कि मेरे दांत पीले हैं, ये वो बदबू आती है। कुछ कहना है आपको? बोलो बोलो। यार तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ और अगर मैं ही तुम पे हंसने लगा तो बाकी लोगों में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा फिर? बस बस, मुझे सब पता है, ज्यादा बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं है। अरे यार मैं परेशान हो चुकी हूँ, जिसे देखो वही मेरा मजाक बनाता रहता है। अरे कोई मेरे बारे में भी तो सोचो, आखिर मेरे दिल पर क्या बीतती होगी। अरे यार परेशान मत हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई कुछ भी बोले मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे ही वक्त बीतता है। आए दिन उसकी सास उसको पीले दांतों को लेकर उसे खरी खोटी सुनाती रहती है। अर्जुन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। ऐसे ही एक दिन वो ऑफिस से घर आता है और अपने लैपटॉप में टीथ व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट डेंटल क्लिनिक को सर्च करता है और अगली सुबह मंजू को वहां लेकर पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर उसको माउथ व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद दोनों क्लिनिक से घर वापस आते हैं। माँ, माँ कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटा, बोल। अरे जिस चीज से आपको दिक्कत थी ना, आज वो दिक्कत ही खत्म कर दी मैंने। अरे साफ साफ बोलना, तो कहना क्या चाहता है? माँ, मैंने मंजू के दांतों के पीलेपन का ट्रीटमेंट करवा दिया। अब इसके दांत पीले नहीं हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको? अच्छा, तो अब ये येलो येलो डर्टी फेलो से व्हाइट व्हाइट ऑर्बिट व्हाइट हो गई। वाह 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 वाह। बस माँ, शर्म नहीं आती आपको? अपनी ही बहू का मजाक बना रही हो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और किशोरी आए दिन मंजू का मजाक बनाया करती। ऐसे ही एक दिन मंजू किचन में कुछ बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहां आती है और उसके दांतों का बहुत ही ज्यादा मजाक बनाकर हंसने लग जाती है। तभी अचानक उसके दिल में दर्द होता है और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। मंजू तुरंत अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, जहां डॉक्टर किशोरी का इलाज करते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी माँ जी को? वो ठीक तो है ना? जी देखिए, खुशी हो या गम, इंसान एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर सकता है और आपकी सासू माँ को बहुत ज्यादा हंसने की वजह से हार्ट अटैक आया है। कुछ दवाइयाँ लिख दी है मैंने, आप लोग ध्यान से टाइम पर इन्हें देते रहिएगा। वक्त बीतता जाता है। मंजू अपनी सास की सारा दिन रात सेवा करती रहती है और उनका खुद से ज्यादा ख्याल रखती है। अपनी बहू का ये सेवा भाव देखकर किशोरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। मंजू बहू, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने हमेशा तेरा मजाक बनाया, तुझे चिढ़ाया, पर तूने एक अच्छी बहू बनकर अपना हर फर्ज निभाया बेटा। मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप माफी मत मांगिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। जो हुआ उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए। इस तरह मंजू को अपने पीले दांतों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अब वो खुलकर सबसे बात किया करती और कोई उससे दूर भी नहीं भागता था। फिर सब मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पीले दांतों वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो अपने आलस के चक्कर में अपने दांतों को इसी तरीके से पीला कर रही हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।